जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विश्व इतिहास पुनर्जागरण। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास पुनर्जागरण यूरोप का अंधकार से प्रकाश की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर से माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्लोरेंस से। कहाँ से माना जाता है? फ्लोरेंस से माना जाता है। नेक्स्ट, इटली के किस महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? ये माना जाता है दांते को। किसको माना जाता है? दांते को माना जाता है। इटली के किस महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? दांते एलिगिएरी। किसको माना जाता है? दांते एलिगिएरी इतालवी पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी है, जिसने साहित्य और सांस्कृतिक में मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण का मार्ग प्रशस्त किया। ने- दांते ने अपनी प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी किस भाषा में लिखी है? दांते ने अपनी प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी है वो किस भाषा में लिखी है? वो लिखी है टस्कन भाषा में। किस भाषा में? टस्कन भाषा में। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है पेट्रॉक को। किसको माना जाता है? पेट्रॉक को माना जाता है। पेट्रॉक को अक्सर मानववाद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने शास्त्रीय यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इटालियन गद्य का जनक और कहानीकार किसे माना जाता है? ये माना जाता है बोकेसियो को। किसको माना जाता है? बोकेसियो को। जियोवानी बोकोसियो को इतालवी गद्य का प्रसिद्ध जनक माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो है डेकामेरॉन। कौन-सी है? डेकामेरॉन है, जो कहानियों का एक संग्रह है। उन्होंने मध्यकालीन परंपराओं से हटकर कहानियों में मानवीय भावनाओं और यथार्थवाद को प्राथमिकता दी, जिससे उन्हें आधुनिक कहानी का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन के रचयिता कौन है? ये हैं बोकासियो। कौन है? बोकेसियो है। प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता हैं बोकेसियो। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक तथा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मैकियावेली को। किसको कहा जाता है? मैकियावेली को। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक तथा आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। निकालो मैकियावेली को उनकी प्रसिद्ध रचना द प्रिंस के लिए जाना जाता है। उन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति को नैतिकता और धर्मशास्त्र से अलग कर एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। द प्रिंस नामक पुस्तक जो द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है मैकियावेली ने। किसने लिखी है? मैकियावेली ने लिखी। निकालो मैकियावेली एक इतालवी राजनयिक और दार्शनिक है। शासक को सत्ता कैसे प्राप्त करनी चाहिए और उसे कैसे बनाया रखना चाहिए, इस पर एक राजनीतिक ग्रंथ ये विषय है। द प्रिंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक। नेक्स्ट, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध चित्रों के रचयिता कौन है? ये है लियोनार्डो द विंची। कौन है? लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन नंबर सी। द लास्ट सपर 1495 और 1498 के बीच निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध थी। मोनालिसा इतिहास के सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक मानी जाने वाली यह पेंटिंग 1503 और 1506 के बीच बनाई गई। ये दोनों उत्कृष्ट कृतियां जो हैं इतालवी पुनर्जागरण के बहुमुखी प्रतिभा के धनी लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृतियां हैं? ये है माइकल एंजेलो की। तो है माइकल एंजेलो की।
द लास्ट जजमेंट इतालवी पुनर्जागरण काल के महान कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। यह वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल की पूरी वेदी की दीवार को कवर करता है। स्थान के गिरजाघर की छत पर चित्रकारी किसके द्वारा की गई? ये की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? माइकल एंजेलो के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। सिस्टीन चैपल की छत पर की गई विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी माइकल एंजेलो द्वारा 1508 और 1512 के बीच बनाई गई। ये जो कलाकृति पुनर्जागरण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना को सर्वश्रेष्ठ चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? ये बनाया था लियोनार्डो दा विंची। ये बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार हैं कौन? लियोनार्डो दा विंची। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है जियाटो को। किसको माना जाता है? जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले द्विआयामी चित्रों में गहराई और वास्तविकता लाने की शुरुआत की थी। जियाटो ने मध्यकालीन कला की कठोरता को तोड़कर पात्रों में मानवीय भावनाओं और प्रतिष्ठा का समावेश किया है। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसमें पदारियों के अनैतिक जीवन पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है? ये है इरास्मस। कौन है? इरास्मस। ऑप्शन नंबर सी। द प्रेज ऑफ फॉली डच मानवतावादी डेसिडेरियस इरामस द्वारा 1509 में लिखी गई एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कृति है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज और चर्च की कुरीतियों पर कटाक्ष किया था। प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया के लेखक कौन है जिसमें एक आदर्श समाज का चित्रण किया गया है? ये है थॉमस मोर। कौन है? थॉमस मोर। पुस्तक कौन सी है? यूटोपिया है। और कौन है? सर थॉमस मोर। प्रकाशन 1516 में। सर्वप्रथम किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सौर मंडल का केंद्र है? किसने किया है? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने किया है। कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। वह पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य सौरमंडल में के केंद्र में है। इस सिद्धांत को सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहा जाता है। गणित की सहायता से यह किसने बतलाया कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? केपलर ने। किसने कहा? केपलर ने कहा। जोनास केपलर ने गणितीय गणनाओं का उपयोग करके यह सिद्ध किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। उन्होंने ग्रहों को गति की 3 पद्धति जो प्रसिद्ध नियम दिए उन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है मार्टिन लूथर को। माना जाता है मार्टिन लूथर को माना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में माना जाता है जिसकी शुरुआत 1517 में जर्मनी में उनके द्वारा अपने 95 थीसिस प्रकाशित करने के साथ हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जो मॉर्निंग स्टार है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। किसको कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। जॉन विक्लिफ एक अंग्रेज धर्मशास्त्री और प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के एक प्रमुख अग्रदूत थे। उन्हें सुधार आंदोलन का सूर्योदय तारा कहा जाता है क्योंकि उनके विचारों और कैथोलिक चर्च की प्रथाओं की आलोचना ने मार्टिन लूथर जैसे बाद के सुधारकों के लिए आधार तैयार किया। वे बाइबिल का अपने समय की आम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए भी जाने जाते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज
ये थी क्रिस्टोफर कोलंबस। थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी खोजकर्ता जिसने अटलांटिक महासागर के पार 4 यात्राएं पूरी की और 1492 में अमेरिका पहुंचा। इसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ये पड़ा अमेरिगो वेस्पुसी। कौन-सा है? अमेरिगो वेस्पुसी। यह एक इतालवी अन्वेषक था जिन्होंने सबसे पहले यह प्रदर्शित किया कि ब्राज़ील और वेस्ट इंडीज़ एशिया के पूर्वी बाहरी इलाके का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि एक पूरी तरह से अलग भूभाग का गठन करते थे। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था मैगलन। कौन था? मैगलन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।